जिन लोगों के हाथ में ये मोबाइल है ना, ये अंदर तो रखो सब। ये क्या तरीका है तुम लोगों का? जलसा सुनने आए हुए, जलसा बनाने आए हुए। जो इस वक्त नहीं सुनेगा वो बनाने के बाद क्या सुनेगा? बताइए। जब लाइव हम बैठे हुए हैं सामने, तब आप ये क्यों दिखा रहे हैं कि आपका इतना महंगा मोबाइल है? इसलिए दिखा रहे हैं। ये सारे मोबाइल महंगे अंदर रख लो और कायदे से सुनो, ठीक है? रख लिए सबने कि नहीं रख लिए? जी मंज़िलत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती आज़म बिस्मा हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल मुबीन साहब, खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना अय्यूब रज़ा साहिब लखीमपुर, आले नबी औलादे अली हज़रत सैयद साहिब क़िबला नक़ीब अहले सुन्नत, सदरुल मुदर्रिसीन मदरसा शाह खैरात व दीगर अरबाब मिंबर सामईन अहले सुन्नत, पर्दा नशीन इज़्ज़त मआब ख़वातीन अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ व जअला लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदन हुवा बिल इह्तिदाए हक़ीक़ व नूरन बिहिल इब्तिदाउ यलीक़ व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सअदू फ़ी मनाहिजिस सिद्क़ बित तस्दीक़ व सअदू फ़ी मआरिजिल हक़्क़ बित तहक़ीक़। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर साक़िया हौज़ कौसर, हम गरीबों के सरवर व यावर, महबूब दावर, अब्दुल्लाह के लख्त जिगर, आमिना के नूरे नज़र, साहिब इन्ना आतैना कल कौसर, सुबह कायनात के शम्स दुहा, शाम कायनात के बद्रुद्दुजा, यानी रूही फिदा हो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार हर बार में दुरूद पाक पढ़ने की सआदतें हासिल कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सय्यदी या हबीब अल्लाह। जब कोई बंदे मोमिन, ईगो कम करके आवाज बढ़ाइए, ईगो कम करके आवाज फुल कर दीजिए, ईगो कम करके। जब कोई बंदे मोमिन अपने आका मौला ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता है, और दुरूद पढ़ने के दौरान जो सांसें लेता है, ये तनफ्फुस सांसें, वैसे जैसे पहले बढ़ाई थी वैसे बढ़ाओ ना। जब कोई बंदे मोमिन अपने आका मौला ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता है, और दुरूद पढ़ने के दौरान जो सांसें लेता है, अल्लाह ने सांसों का मदार जिंदगी पर, और जिंदगी का मदार सांसों पर रखा है। आपकी जिंदगी, हमारी जिंदगी, हर ज़ीरूह की जिंदगी सांसों के ऊपर मुनहसर है। जब तक सांसें चलती रहती हैं जिंदगी चलती रहती है, जब तक सांसें बाकी रहती हैं जिंदगी बाकी रहती है, जब तक सांसों का डोरा चलता रहता है इंसान जिंदा रहता है, और जब सांसों का डोरा टूट जाता है तो मौत वाक़ई हो जाती है। तो अल्लाह ने जिंदगी का मदार सांसों के ऊपर रखा है। यूं तो इस दुनिया में काफिर भी सांसें लेता है, मुशरिक भी सांसें लेता है, मजूसी भी सांसें लेता है, सितारा परस्त भी सांसें लेता है, दरियाओं को माबूद समझने वाला भी सांसें लेता है, दरख्तों को पूजने वाला भी सांसें लेता है,
कंकरों पत्थरों की परस्तिश करने वाला भी सांसें लेता है, हिंदू भी सांसें लेता है, मुस्लिम भी सांसें लेता है, सिख भी सांसें लेता है, ईसाई भी सांसें लेता है, लेकिन गुलाम रसूल की सांसें लेने का अंदाज ही निराला है। गुलाम रसूल जब सांसें लेता है तो अल्लाह ताला उसकी सांसों से एक रहमत का बादल पैदा फरमाता है और उस बादल में नूर का पानी पैदा करता है और उस पानी को बरसने का हुक्म इरशाद फरमाता है। रब का हुक्म पाते ही वो पानी बरसने लगता है। बिस्वा के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों यकीन जानो, उस पानी की बूंदें जब प्लेन जमीन पर पड़ती हैं तो अल्लाह ताला उनसे चांदी पैदा करता है और वही बूंदें जब किसी पहाड़ पर पड़ती हैं तो अल्लाह उनसे सोना पैदा करता है और वही बूंदें जब किसी काफिर पर पड़ जाती हैं तो अल्लाह ताला उसे साहिबे ईमान फरमा देता है। न जाने कितने काफिर तुम्हारी सांसों से आज साहिब ईमान हो जाएंगे। जरा दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये जश्न दस्तार बंदी और जश्न दस्तारे हिफ्ज आपकी निगाहों के सामने है। ये नूरानी चेहरे उलमाए किराम का ये मुक़द्दस काफिला आप देख रहे हैं। देखते ही देखते ये वक्त भी अब बड़े पुरसुकून माहौल में गुजरता जा रहा है। आप देख रहे हैं इन छोटे छोटे बच्चों को, अभी थोड़े दिनों पहले ये आपके सामने पैदा हुए थे और आपके सामने ही इतने बड़े हुए। आपके सामने ही आज इनके सरों पर दस्तार रखी गई। आपके सामने आज इनके सरों पे दस्तार रखी गई है। इतना बड़ा मजमा है। बिस्वा का ये हजारों आदमियों का सैलाब जो मेरी निगाहों के सामने है, सबके सर पर, सबकी गर्दन पर सर है, लेकिन सबके सरों पर ये दस्तार क्यों नहीं? इन्हीं के सरों पर दस्तार क्यों है? इसका मतलब अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसको ये दिन दिखाता है। अल्लाह ने इनके साथ भलाई का इरादा फरमाया है, इसलिए आज इनको ये दिन अल्लाह ने दिखाया है। और आज के ये मदरसे का सालाना जलसा, इसको निस्बत है मुस्तफ़ा जाने रहमत से, इसको निस्बत है कुरान अजीम से। आप निस्बत को मुलाहिजा करेंगे, जरा मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब सब बोलेंगे तब मजा आएगा, जरा और कह दीजिए सुभान अल्लाह। इल्म तहजीब व तमद्दुन का करीना एक तरफ, इल्म तहजीब व तमद्दुन का करीना एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ, शहरे मदीना एक तरफ। आपको जैसे बोलना चाहिए वैसे बोल नहीं रहे हैं। अभी तो बहुत ज्यादा रात भी नहीं हुई है, ये छोटे छोटे बच्चे ही बोल रहे हैं। जरा बड़े लोग भी मिलके बोलेंगे तो और अच्छा लगेगा। मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। इल्म तहजीब व तमद्दुन का करीना एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ, शहरे मदीना एक तरफ। इल्म तहजीब व तमद्दुन का करीना एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ, शहरे मदीना एक तरफ। और नरगिसो बेला चमेली जूहियो चंपा गुलाब, नरगिसो बेला चमेली जूहियो चंपा गुलाब, सारी खुशबू एक तरफ, उनका पसीना एक तरफ। इल्म तहजीब व तमद्दुन का करीना एक तरफ, सारी खुशबू एक तरफ, उनका पसीना एक तरफ। नरगिसो बेला चमेली जूहियो चंपा गुलाब, सारी खुशबू एक तरफ, उनका पसीना एक तरफ। और 30 पारे कल्ब के जुज़दान में महफूज हैं। 30 पारे कल्ब के जुज़दान में महफूज हैं। सारे सीने एक तरफ, हाफिज का सीना एक तरफ। 30 पारे कल्ब के जुज़दान में महफूज हैं, सारे सीने एक तरफ, हाफिज का सीना एक तरफ। अब जरा इनको निस्बत हो गई है कुरान पाक से, इसे भी आपको समाअत करना है और आपको बोलना भी है। और जो नींद आपको आ रही है इसे भी आपको भगाना है। जरा मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। करम जो आपका ऐ सैयदे अबरार हो जाए, करम जो आपका ऐ सैयदे अबरार हो जाए तो हर बदकार बंदा दम में नेकूकार हो जाए। और करम इतना सरे महफिल मेरे सरकार हो जाए, चंदनपुर की इस महफिल पर जिसमें छोटे बड़े मर्द औरत
कोचको बुजुर्ग, जवान, उलमा, फुदला सब तशरीफ फरमा है। या रसूल अल्लाह, करम इतना सरे महफिल मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजिर रह जाएं और दीदार हो जाए। करम इतना सरे महफिल मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजिर रह जाएं और दीदार हो जाए। और या रसूल अल्लाह, जो आना आपका इस बज़्म में एक बार हो जाए। ये मुफ्ती आजम बिस्वा तशरीफ फरमा है, इनकी मौजूदगी में बातें चल रही हैं। अल्लाह ताला हमारी और आपकी सबकी हाजिरियां भी कबूल फरमा ले, और जो हम कहें सुने उसे भी मकबूल फरमा ले। बस आप बोलते रहिए, मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। जो आना आपका इस बज़्म में एक बार हो जाए। आप देखें, हम लोग अहले सुन्नत वल जमात ये कहते हैं कि जहां नाते रसूल पढ़ी जाती है वहां मुस्तफ़ा तशरीफ ले आते हैं, है ना, कहते हैं ना। लेकिन आज मसलक आला हजरत सुन लो, इसमें मसलक आला हजरत क्या चीज है और आला हजरत ने जो फतवा दिया है वो किस चीज पर दिया है। क्या ऐसा है जहां नात पढ़ी जाए वहीं हुजूर तशरीफ ले आए? मुंह गुटके से भरा हुआ है, सिगरेट की बदबू मुंह में आ रही है, समझ रहे हैं आप, उल्टी सीधी टोपी लगी हुई है, अजीब किस्म के कपड़े भी हैं, अजीब किस्म का जो है वो कोई नंगे सर बैठा हुआ है, कोई सर ढाके कोई घुटना खोले बैठा हुआ है, न खुशबू है, न दुरूद है, न सुभान अल्लाह है, न माशा अल्लाह है। हर ऐरा गैरा जहां नात चाहे पढ़े और हुजूर आ जाए, ऐसा नहीं है। आला हजरत का मसलक ये है कि हर शराइत के साथ महफिल मुनाकिद की गई हो, हलाल और तैयब पैसा हो, नेक लोग हो, हुजूर कल्ब के साथ बैठे हो, दुरूद की भरमार हो, कपड़ा पाक हो, टोपी पाक हो, लिबास पाक हो, जिस्म पाक हो, दुरूद बराबर हो, खुशबू की भरमार हो। उसके बाद अगर हुजूर करम फरमाते हैं तो मदीना से तशरीफ ले आते हैं। ऐसा नहीं है कि जहां आप नात पढ़ने बैठे हो वहीं हुजूर आ गए, मजबूर हो गए आने के लिए, है नहीं है। पढ़ो दुरूद पढ़ो मोमिनो, करीने से हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से, है नहीं। वो सब सही है हमारे अकायद, लेकिन शर्तें ये हैं मसलक के आला हजरत में। अगर हुजूर करम फरमाइए, उनके ऊपर है, वो चाहें तो तशरीफ ले आएंगे। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो आना आपका इस बज़्म में एक बार हो जाए। जो चंदनपुर में महफिल है, दीवानों ने मनाई है, किसी ने 100 दिया है, किसी ने 200 दिया है, किसी ने 1000 रुपया दिया है, बड़े हलाल तैयब पाक पैसे से इस मजलिस का इनेकाद हुआ है, उलमा तशरीफ लाए हैं, इनकी मौजूदगी में है। हम आपकी बारगाह में इल्तिजा कर रहे हैं, जो आना आपका इस बज़्म में एक बार हो जाए, जो आना आपका इस बज़्म में एक बार हो जाए, तुम्हारी एक नजर ठहरे हमें दीदार हो जाए, तुम्हारी एक नजर ठहरे हमें दीदार हो जाए, और गुलाम मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, गुलामे मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। गुलामे मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। संभल कर पाऊं रखना हाजियो, शहरे मदीना है, कहीं ऐसा न हो सारा सफर बेकार हो जाए। तसव्वुर में हर एक शय पर यूं ही नजरें जमाता हूँ, न जाने कौन सी शय में तेरा दीदार हो जाए। या रसूल अल्लाह, वो चाहें उंगलियों की घाइयों से हो रवां चश्मे, वो चाहें उंगलियों की घाइयों से हो रवां चश्मे, जहां रख दें कदम आका वहीं गुलजार हो जाए। वो चाहे उंगलियों की घाइयों से हो रवां चश्मे, जहां रख दें कदम आका वहीं गुलजार हो जाए। और भवर गम खार हो जाए तला तुम यार हो जाए, भवर गम खार हो जाए तला तुम यार हो जाए, इशारा आप फरमा दें तो बेड़ा पार हो जाए। हजरात उलमाए किराम अब तक आ रहे थे और आपसे कह रहे थे कि सुभान अल्लाह कहिए, और आप सुभान अल्लाह कह भी रहे थे। हजरात मैं भी चाहता हूं कि आप सुभान अल्लाह कहें और सुभान अल्लाह कहते ही रहें और बिल्कुल ना रुकें जब तक जलसा चलता रहे, सुभान अल्लाह कहते रहे। ये मेरा भी इरादा है, मैं भी यही चाहता हूं, शोरा भी यही चाहते हैं। हजरात ये सब बार बार आपसे कहते हैं कहिए सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। अगर आप सुभान अल्लाह कहते हैं तो इनके ऊपर कोई एहसान नहीं करते
करते हैं, न किसी शायर पर कोई एहसान करते हैं, न किसी मुकर्रिर व खतीब पर आप कोई एहसान करते हैं। सही बात तो यह है, अगर आप सुभान अल्लाह कहते हैं तो यह आप अपने ऊपर एहसान करते हैं। सुभान अल्लाह का माना होता है अल्लाह पाक है। आप कहें सुभान अल्लाह अल्लाह पाक है तब भी वो पाक है, और ना कहें तब भी वो पाक है, वो तो हर हालत में पाक है। फिर सुभान अल्लाह कहने का क्या मतलब होता है? सुभान अल्लाह कहने का मतलब ये होता है सुभान अल्लाह कहते कहते हम अपनी जुबानों को पाक कर लेते हैं। सुभान अल्लाह कहने से हमारे दिल पाक हो जाते हैं। तो ये बार बार जो कहा जाता है सुभान अल्लाह कहो, सुभान अल्लाह कहो। हजरात गिरामी, सुभान अल्लाह का माना होता है अल्लाह पाक है। अल्लाह पाक है, इसमें अल्लाह की पाकी बोली जा रही है। और उससे बड़ा खुशनसीब कौन होगा जो अल्लाह की पाकी बोले? बड़ा खुशनसीब है मुफ्ती साहब, है नहीं, जो अल्लाह की पाकी बोले। समझे? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र के शहंशाह बनाए गए, हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम मिस्र के शहंशाह जब बनाए गए और आप सरीर आराए सल्तनत हुए हजरत यूसुफ, तो कहत पड़ गया। क्या पड़ गया? जल्दी बोलो, क्या पड़ गया? कहत पड़ गया, सूखा पड़ गया। अब कहत में खेतियां मारी गई लोगों की, लोग परेशान हो गए, दाने दाने को लोग तरस गए। तो हजरत यूसुफ चूंकि बादशाह थे, इसलिए हजरत यूसुफ की तरफ से यह ऐलान हुआ कि सारी रियाया को गल्ला तकसीम कर दिया जाए। आवाज बंद कर लो, सारी रियाया को गल्ला तकसीम कर दिया जाए। अब गल्ला तकसीम किया जा रहा है, लोग गल्ला लेने के लिए आ रहे हैं, लाइन लगी हुई है गल्ला लेने वालों की। और हजरत यूसुफ ने एक पैमाना मुकर्रर कर रखा है, मुफ्ती साहब क़िबला, एक पैमाना मुकर्रर कर रखा है कि इस पैमाने के मुताबिक सबको दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर एक पीपा या एक कट्टा या एक बोरी जो है वो मुकर्रर कर रखी है। जो भी आएगा उसको एक बोरी दिया जाएगा, जो भी आएगा उसको एक बोरी दिया जाएगा, जो भी आएगा उसे एक कट्टा दिया जाएगा। ये पैमाना हजरत यूसुफ ने मुकर्रर कर रखा है। हजरात, उन्हीं गल्ला लेने वालों में, उन्हीं अनाज लेने वालों में एक नौजवान ऐसा भी आया, जब उसकी बारी आई तो वो कहने लगा मुझे इससे दुगना चाहिए। कितना चाहिए? मुझे इससे दुगना चाहिए जितना पैमाना हजरत यूसुफ ने मुकर्रर कर रखा है। बादशाह वक्त ने जो पैमाना मुकर्रर कर रखा है, इससे दुगना मुझे चाहिए। लोग कहने लगे भाई आप कौन हो जो आपको दुगना चाहिए? आपकी हैसियत क्या है? आपका तशख्खुस क्या है? आप किस शख्सियत के मालिक हैं जो आपको दुगना दिया जाएगा? अरे भाई सबको एक गुना दिया जा रहा है, एक पैमाना भर के दिया जा रहा है, तो आपको भी एक पैमाना दिया जाए। एक कट्टा दिया जा रहा है तो एक कट्टा आपको भी दिया जाएगा। नहीं, आप अपना तशख्खुस बताइए अगर डबल मांग रहे हैं तो। वो कहने लगा आप मेरी मुलाकात हजरत यूसुफ से करवा दीजिए, मैं अपना तशख्खुस खुद ही उनके सामने बयान कर दूंगा, मैं अपनी शख्सियत का इजहार खुद ही उनके सामने कर दूंगा। लोग हजरत यूसुफ के सामने उस नौजवान को लेकर गए, और वो नौजवान जैसे ही हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने पहुंचा, हजरत यूसुफ कहने लगे कहिए जनाब आपका तशख्खुस क्या है जो आपको डबल पैमाना भर चाहिए, 2 बोरी या 2 कट्टा आपको चाहिए? क्या वजह है, क्यों चाहिए, तशख्खुस क्या है? वो कहने लगा हजरत शायद आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं। जब जुलेखा का आपसे मुआमला हुआ था और जुलेखा ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया था, तो आपकी पाकी बोलने के लिए कोई गवाह न था। एक बच्चा जुलेखा की खाला का वो दरवाजे पर लेटा हुआ था अपने पालने में, आपने उसी बच्चे की तरफ इशारा किया था और कहा था ए बच्चे यूसुफ की पाकी की गवाही दे दे। वो 4 दिन का बच्चा था, उस बच्चे ने यूसुफ की पाकी की गवाही दी थी। ए यूसुफ मैं वही बच्चा हूं जो आज जवान हो गया हूं। हजरत मैं उस वक्त बच्चा था, मैंने आपकी पाकी की गवाही दी है। उस वक्त मैं 4 दिन का था, अब जवान हो गया हूं। यह है मेरा तशख्खुस। जब हजरत यूसुफ ने यह सुना तो हजरत यूसुफ ने फरमाया इसे दुगना नहीं इतना दीजिए कि इससे उठाया भी ना जा सके। बहुत खूब माशाअल्लाह। अब तो कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे इतना दो
कि इससे उठाया भी ना जा सके, और फिर उसे दे दिया गया गल्ला, इतना दिया कि जब वो उठाने चला तो उससे उठाया ना जा रहा था। इतने में वही नाजिल हो गई हजरत यूसुफ पे। हजरत यूसुफ ने रब ने इरशाद फरमाया, ए यूसुफ ये तो बताओ, जब सबको एक पैमाना भर दे रहे थे तो इसको इतना क्यों दिया कि इससे उठाया भी नहीं जा रहा है। हजरत यूसुफ अर्ज करते हैं, ए मालिको मौला, इसने मेरी पाकी की गवाही दी है, इसलिए मैं इसको अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहा हूँ। मेरी हैसियत जितनी है उसके हिसाब से ही नहीं, बल्कि इससे उठाया ना जा सके इतना दे रहा हूँ, अपनी हैसियत के मुताबिक अता कर रहा हूँ। रब ने फरमाया, ए यूसुफ गवाह हो जा, जो तेरी पाकी बोलता है उसे तू अपनी हैसियत के मुताबिक देता है, और जो मेरे लिए सुभान बोलेगा कयामत में अपनी हैसियत के मुताबिक। बहुत बहुत सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बेशक बहुत खूब, माशाअल्लाह। तड़प के कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो बोलोगे कि नहीं। हम पर एतराज होता है, ये चिल्ला चिल्ली वाले भोपाल दिल्ली वाले हम पर एतराज करते हैं। बहुत खूब, बहुत एतराज करते हैं हम पे ये चिल्ला चिल्ली वाले भोपाल दिल्ली वाले। आफताब ने जलसा सजाया, गांव का सुन्नी आया, कुर्सी पे बैठा, इधर नाच शुरू हुई, इधर नबी की बातें हुई, उधर उसने झूमना शुरू कर दिया, झूमना शुरू कर दिया, मचलना शुरू किया। एक बार तुम भी तो मचल के दिखा दो, अरे मचलो। बेशक बहुत खूब, माशाअल्लाह। मचलना शुरू कर दिया, इधर नाच हुई, इधर सुन्नियों ने मचलना शुरू कर दिया। कैसा नाटक करते हैं ये बरेलवी। हम पर एतराज होता है, जब देखो तो झूमते रहते हैं। नात हुई तो झूम रहे हैं, तकरीर हुई तो झूम रहे हैं, नबी का नाम आया तो झूम रहे हैं, ख्वाजा का नाम आया तो झूम रहे हैं, गौस का नाम आया तो झूम रहे हैं। इश्क मोहब्बत, आला हजरत नारा भी लगा रहे हैं, खूब झूमते हैं, खूब झूमते हैं। ये क्या नाटक इन बरेलवियों ने लगा रखा है। ये हम पर एतराज होता। सुनो, नाच सुनकर झूमना, तकरीर सुनकर मचलना, अल्लाह उसके रसूल के नाम पर मस्त हो जाना, बेखुद हो जाना और वजद में आ जाना। जानते हो किसका फतवा है? हजरत ज़ैनुल आबिदीन के सगे बेटे हजरत इमाम बाकिर का फतवा है। वाह वाह, बेशक बहुत खूब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इमाम हुसैन के सगे पोते हजरत इमाम बाकिर का फतवा है। वो इरशाद फरमाते हैं कि एक बार एक आदमी मेरे खिदमत में आया और आकर कहने लगा कि हजरत फला जगह पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 7 बाल हैं। लोग कहते हैं ये हुजूर के बाल हैं। अब आप देखें फतवा, देखिए आप, हुजूर, लोग कहते हैं कि ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक हैं, उनके बाल हैं। आदमी यही दावा करता है, लेकिन हकीकत क्या है ये तो आप बताएंगे। अल्लाह ही जानता है हकीकत क्या है, लेकिन आज आप फतवा दे दीजिए, हम उन बालों को क्या माने। तो हजरत इमाम बाकर रहमतुल्लाह अलैह ने ये नहीं कहा कि वो बाल यहाँ ले आइए, मैं देख करके बता दूंगा कि किसके हैं, ये नहीं कहा। ये कहा कि आप मुझे वहां ले चलिए। आप अदब तो देखें, हाँ, मुझको आप वहां ले चलिए। ये नहीं कहा कि आप यहाँ ले आइए, यानी तबर्रुकात को लिए लिए फिरना ये इमाम बाकर का फतवा नहीं है। किसी और का फतवा तो होगा, इमाम बाकर का नहीं है। इमाम बाकर कहते हैं कि मुझे वहां ले चलो। और जब हजरत इमाम बाकर को वहां ले गए तो हजरत इमाम बाकर उन बालों के सामने 7 बाल थे रखे हुए थे, खड़े हो गए। और खड़े होने के बाद इरशाद फरमाने, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक। इधर हजरत इमाम बाकर ने पढ़ना शुरू किया, इधर हुसैन के पोते ने पढ़ना शुरू किया, उधर से बालों ने उठ करके झूमना शुरू कर दिया। वाह, क्या कहने, बहुत खूब। 7 बालों में से 4 बाल उठकर झूमने लगे। जब इमाम बाकर ने देखा तो फतवा दे दिया, ये जो उठकर बाल झूमने लगे हैं ये नबी
से मंसूब है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, बहुत खूब। जब चंदनपुर में जलसा हुआ, सुन्नियों ने झूमना शुरू कर दिया। मुझे इमाम बाकर का फतवा याद आ गया, जो रसूल अल्लाह के नाम पे झूमा, नबी की नाम पे झूमा, वह रसूल वाला है, और जो नहीं झूमा आप खुद ही समझ सकते हैं। आय हाय हाय, क्या कहने, बहुत खूब, हक है, हक है, बहुत उम्दा। झूमा वो रसूल वाला है, और जो नहीं झूमा बस वो मंसूब है। बेशक। क्या है वो आप खुद फैसला कर लें। जरा मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, जूता, आपने जूता देखा? जूता है ना, सब पहने हुए हैं जूता। जूते को देखो, ये जूता जब आपके और मेरे पाँव में आ जाए, समझे, तो मेरे पाँव में आ जाने की वजह से, मेरे पाँव की निस्बत की वजह से इतना हकीर हो जाता है, आपके पाँव में चले जाने की वजह से इतना हकीर हो जाता है कि किसी को अगरचे ना मारो, किसी को मारो नहीं, खाली ऐसे दिखा दो। ऐसे ये जूता आपके और मेरे पाँव में आया, और मेरे पाँव से निस्बत हो गई, मेरे पाँव से मंसूब जूता है। आप किसी को मारिए नहीं, मारना तो दूर की बात है, खाली उसे दिखा दें तो सामने वाले की तौहीन हो जाती है, सामने वाले की बेइज्जती हो जाती है, सामने वाला झगड़ा करने पर आमादा हो जाता है, कत्लो गारत गरी तक बात पहुंच जाती है। ये तुम्हारे पैर में और मेरे पैर में जूता पहुंच जाने और उससे निस्बत हो जाने का हाल है कि सामने वाले की तौहीन हो रही है। लेकिन यही जूता अगर पैगंबर के कदमों में चला जाए, अगर नबी के कदमों में चला जाए, ताबूत सकीना सूरह बकरा इस बात की गवाह है। वो जो ताबूत सकीना था, उसमें पैगंबर के तबर्रुकात के साथ साथ नबी के जूते भी थे, जो उसी संदूक में रखे हुए थे। कुरान कहता है जब पैगंबर के कदमों में जूता चला गया, तहमिलुहुल मलाइका, पैगंबर के जूते नबी अपने सर पे उठाए घूमते। बेशक बेशक, हक है, हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। जूतों की निस्बत हो जाने की वजह से पैगंबर फरिश्ते उसे अपने सर पे उठाए घूमते। तहमिलुहुल मलाइका, मलाइका उसे अपने सर पे उठाते हैं। ये नबी के कदमों की निस्बत है नहीं है? नबी के कदमों की निस्बत है कि फरिश्ते उसे, और बरेली वाले इसीलिए तो कहते हैं जो सर पर रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, जो सर पर रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। बहुत खूब, माशाअल्लाह। सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। वाह वाह, भी हैं। अच्छा, आप देखें, आल और असहाब ये दो चीजें बोली जाती हैं। आल औलाद को कहते हैं, असहाब साथियों को कहते हैं। बेशक। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बतें देखो, आले रसूल है नहीं है, असहाबे रसूल, इनको जैसे ही इजाफत किया रसूल की तरफ, अब इनकी हैसियत बदल गई। संगी साथी दुनिया भर के हैं, तुम्हारे भी साथी हैं, मेरे भी साथी हैं, तुम्हारे घर में भी औलाद है, मेरे घर में भी औलाद है, लेकिन तुम्हारी औलाद में और रसूलुल्लाह की औलाद में, तुम्हारे दोस्तों में और रसूल के दोस्तों में देखो फर्क कितना है। आप देखें, कहा जाता है असहाबे रसूल, और कुरान ने इस पर मोहर है। मालूम किस तरह लगे, रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माहू, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और वो जो उनके साथी हैं, तो उनके साथी होना ही काफी है। अब जरा उन चिल्ला चिल्ली वालों की उस इबारत को देखो जिसमें उन्होंने कहा था कि उम्मती अमल में नबी के बराबर हो जाता है, बल्कि कभी कभी तो नबी से बढ़ भी जाता है।
माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह, इस पे आप नजर रखें। कुरान कहता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और वो जो उनके साथ हैं। आप उनके साथ का हाल देखो, साथ किस तरह है। देखिए, आप देखें, नमाज पढ़ने वाला नमाजी कहलाता है, रोजा रखने वाला रोजादार कहलाता है, हज करने वाला हाजी कहलाता है, तवाफ करने वाला मुतामुतीफ कहलाता है, तवाफ करने वाला कहलाता है। हजरात गिरामी, ये जितने भी नेकियां हैं ये करने वाले इनकी तरफ मंसूब होते हैं। और पूरी दुनिया में जितने बड़े बड़े ओहदे हैं, हर ओहदे को देख लो, आलिम है, अल्लामा है, मुफ्ती है, फहामा है, वाइज है, खतीब है, और ये मुकर्रिर है, मुहद्दिस है, मुअल्लिम है, वली है, कुतुब है, गौस है, औताद है, अफराद है। जितने भी ओहदे हैं वो सारे के सारे ओहदे इस एक ओहदे में समाये हुए हैं, क्योंकि ये जो साथी कह दिया गया, तो अब कितने बड़े लंबे अल्फाज से आप तारुफ कराएं, इसके बराबर नहीं हो सकता है। बस एक जो साथी वाला लफ्ज है, ये लफ्ज ऐसा है कि सारे ओहदे उसी के अंदर जम हो गए हैं। मालूम यह हुआ कि आदमी बड़ी सी बड़ी इबादत करने के बाद भी जब सहाबी के बराबर नहीं हो सकता, तो नबी के बराबर कैसे हो सकता है? नबी के बराबर ही कैसे कर सकता है? आप देखें, कुरान अजीम ये आसमानी किताब है, हमारे पैगंबर पे नाजिल हुई है। इसके अलावा और आसमानी किताबें भी हैं। मशहूर किताबें 4 हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान पाक। इनमें सबसे अफजल कौन है? बताओ, जल्दी बोलो, सबसे अफजल कौन है? हालांकि किताबें सब अल्लाह की हैं और अल्लाह की किताब अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह के कलाम में कमी या ज्यादती नहीं होती। अल्लाह का कलाम उसकी जात का ऐन होता है, तो जिस तरह उसकी जात में कोई तगय्युर और तबद्दुल नहीं, उसकी जात में कमी ज्यादती नहीं, ऐसे ही उसके कलाम में भी कोई कमी ज्यादती नहीं होती। लेकिन कुरान को अफजल कैसे करार दे दिया? इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह का कलाम अल्लाह के कलाम ही से अफजल हो गया। बेशक बेशक, अल्लाह का कलाम अल्लाह के कलाम से अफजल। जब यहाँ कोई उतार चढ़ाव है ही नहीं उसके सिफात में, तो फिर यहाँ अल्लाह का कलाम अल्लाह के कलाम से अफजल कैसे हो गया? इसका मतलब ये हुआ, मशीयत का इरादा ये है, जब ये देखना हो कि कौन सी किताब अफजल है, तो ये ना देखना कि दी किसने है, ये ना देखना देने वाले की तरफ ना देखना, बल्कि किताब लेने वाले की तरफ देखना। अगर देने वाला अफजल है तो किताब भी अफजल हो जाएगी। हमारे आका तमाम नबियों में अफजल हैं, इसलिए कुरान तमाम किताबों में अफजल है। तमाम किताबों में अफजल है। अब इन अल्लाह वालों को, ये जो आपके सामने हाथ दे, इनको निस्बत हो गई है कुरान पाक से, है नहीं? अब इनकी अजमत और इनकी शान, इसका अंदाजा भला कौन लगा सकता है? जरा मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात खत्म होने वाली है। आप सोच रहे होंगे हजरत बारिश आ रही है, खत्म कर दो। खत्म तो अब नहीं होगा और जाने भी नहीं देंगे। जरा मचल के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत जाने भी नहीं देंगे, खत्म भी नहीं करेंगे। बस एक हदीस शरीफ सुन लो और उसके बाद चाहे खत्म कर लेना। अगर तेज बारिश आ जाए तो खत्म कर लेना, नहीं तो अय्यूब साहब की तकरीर वहां कमरे में ले जाके सुनना है आपको। भागने नहीं देंगे घर किसी को, कमरे में ले जाएंगे। जरा एक मर्तबा और कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। बंदा अपनी जुबान से जो लफ्ज भी निकालता है उसे रकीब व अतीद लिख लेते हैं। दाईं तरफ के फरिश्ते, बाईं तरफ के फरिश्ते, ये दोनों लिख लेते हैं। नेकियां ये लिखता है, बदियां ये लिखता है। मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। एक लफ्ज भी अगर निकलता है तो फरिश्ते छोड़ते नहीं है, उसे फौरन लिख लेते हैं। इसका मतलब हर लफ्ज फरिश्ते सुनते हैं, बेशक, कुछ नहीं छूटता है, बेशक, वो सब लिख लेते हैं। बस इस पे गौर करें। कुरान कहता है एक लफ्ज निकला और फरिश्तों ने उसे लिखा। लेकिन अब कयामत का मंजर देखो, कयामत का मंजर
नजर होगा, मीज़ान अदालत कायम किया जाएगा, अदालत पे नेकियां सवाब तोले जा रहे होंगे, जिसकी नेकियां ज्यादा होंगी उसको जन्नत दे दी जाएगी, जिसके गुनाह ज्यादा होंगे उसको जो है वो जहन्नम दे दी जाएगी। नेकियां कम गुनाह ज्यादा तो जहन्नम, और ने जो है वो अता किया जाए, और यही फैसला होगा, यही पैमाना होगा रब का। हजरात, लोगों की नेकियां और सवाब और गुनाह तोले जा रहे होंगे, जिसकी नेकियां ज्यादा होती जाती होंगी फरिश्ते जन्नत की तरफ ले जा रहे होंगे, जिसकी बदियां ज्यादा होंगी जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे। ऐसे में एक आदमी ऐसा भी आएगा, एक शख्स ऐसा भी आएगा, जब उसके सवाब और गुनाह तोले जाएंगे तो नेकियां कम होंगी, गुनाह ज्यादा होंगे। चूंकि फैसला कुदरत है, अब इसे जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा, फरिश्ते उसे पकड़ेंगे, पकड़कर जहन्नम की तरफ ले जाने लगेंगे। हजरात, जैसे ही उसे जहन्नम की तरफ ले जाएंगे, एक रिवायत में लिखा है सबसे पहले उसे हजरत आदम देख लेंगे, और एक रिवायत में लिखा है नहीं, हमारे आका व मौला ताजदार मदीना उसे देख लेंगे। फरिश्ते पकड़कर ले जा रहे होंगे, और जैसे ही ले जाते होंगे तो मेरे आका उसे रोकेंगे, फरिश्तों को रोकेंगे और इरशाद फरमाएंगे रुक जाइए। फरिश्ते रुक जाएंगे, बस खत्म होने वाली है, फरिश्ते रुक जाएंगे। और जैसे ही फरिश्ते रुकेंगे, मुस्तफा फरमाएंगे मेरे उम्मती को कहां ले जा रहे हो? जवाब मिलेगा नेकियां कम हैं, गुनाह ज्यादा हैं, इसलिए जहन्नम ले जा रहे हैं। अल्लाह ने कानून बना दिया है, फरिश्तों ने जो नेकियां लिखी थी वो कम थी, क्योंकि एक एक लफ्ज इसका लिखा जा चुका है दुनिया में। हजरात, मुस्तफा जाने रहमत फरमाएंगे चलो फिर से इसको मीज़ान अदालत पे ले चलो। अब अल्लाह के रसूल का हुक्म होगा, फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करेंगे मौला इसके गुनाह सवाब तो तोले जा चुके हैं, इसकी नेकियां वजन की जा चुकी हैं, गुनाह वजन किए जा चुके हैं, अब इसे क्यों फिर से तराजू पे ले जाया जा रहा है, फिर क्यों इसे मीज़ान अदालत पे ले जाया जा रहा है? फैसला तेरा है, लेकिन तेरा महबूब कहता फिर से ले चलो, हम क्या करें? रब फरमाएगा आज मुझे न देखो, मेरे महबूब को देखो। आज मेरी नहीं मेरे महबूब की मानो, इसलिए कि मैंने अपने महबूब से ये वादा कर लिया था, वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूब अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। आज वही दिन आ गया है, चलो फिर से मीज़ान अदालत पे ले चलो, और फिर से इसे मीज़ान पे लाया जाएगा, फिर इसकी नेकियां बदियां तोली जाएंगी, फिर वैसा ही होगा, गुनाह ज्यादा होंगे, नेकियां कम होंगी। जब ये मंजर मुस्तफा मुलाहिजा करेंगे, अपनी जेब से एक पर्चा निकालेंगे, और पर्चा निकालने के बाद इसकी नेकियों के पल्ले में रख देंगे। जैसे ही नेकियों के पल्ले में वो पर्चा रखेंगे, नेकियां फौरन ज्यादा हो जाएंगी, गुनाह कम हो जाएंगे। और गुनाह जब कम होंगे तो रब की रहमत झूम के कहेगी फरिश्तों अब इसे जन्नत में ले जाओ। अब इसे जन्नत में फरिश्ते ले जा रहे होंगे। हजरात, ये मुड़ मुड़ के मुस्तफा को देखता होगा। सरकार फरमाएंगे क्यों भाई, क्या देख रहा है? अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह, आखिर ये कौन सी नेकी थी जो आपके पास मौजूद थी? ये कौन सी नेकी थी जिसने मेरी नेकियों का वजन बढ़ा दिया है? ये कौन सी नेकी थी? 2 मरतबा मीज़ान अदालत पर मेरी नेकियां तोली जा चुकी थी, लेकिन तुलने में नहीं आई। और कैसी नेकी थी जो फरिश्तों के लिखने में नहीं आई, जो फरिश्तों के लिखने में भी नहीं आई। क्यों? फरिश्तों के सुनने में नहीं आई। जब फरिश्तों के सुनने में नहीं आई इसलिए लिखने में भी नहीं आई, और जब लिखने में नहीं आई तो तुलने में नहीं आई, और 2 मरतबा तुल चुका था, लेकिन फिर भी ये कैसी नेकी? तो मेरे आका इरशाद फरमाएंगे सुन, चंदरपुर में एक जलसा था, उस जलसे में तूने दुरूद पढ़ा था, ये उसी दुरूद का पर्चा है जो मैंने संभाल के रखा है। मालूम ये हुआ जो फरिश्ते भी नहीं सुन सकते मुस्तफा उसे सुन लेते हैं, जिसे फरिश्ते नहीं सुनते उसे मुस्तफा सुन लेते हैं। इसलिए आला हजरत कहते हैं दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम।